प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे शुक्रवार व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक बुढ़िया माँ थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने धमाने वाले थे और 7वां बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों के लिए अलग अलग रसोई बनाती, उन्हें प्रेम से भोजन कराती और अंत में जो कुछ बचता वही 7वें बेटे को दे देती। वह बेटा बहुत ही सीधा साधा और भोला था। उसके मन में कभी किसी के प्रति बुरा विचार नहीं आता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। पत्नी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुम्हें ही तो खिलाती है। वह बोला, क्या सच में ऐसा होता है? जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ मुझे यकीन नहीं होगा। पत्नी ने मजाक में कहा, अच्छा देख लेना, तब तो मान ही जाओगे। कुछ दिनों बाद घर में बड़ा त्योहार आया। 7 प्रकार के पकवान बने और चूरमे के लड्डू भी तैयार हुए। वह बेटा सब कुछ देखने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में पतला कपड़ा ओढ़कर लेट गया और छुपकर सब देखने लगा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए अच्छे अच्छे आसन बिछाए, 7 तरह की रसोई परोसी और प्यार से आग्रह करके उन्हें भोजन कराया। जब 6 भाई भोजन करके उठ गए तब माँ ने उनकी झूठी थालियों से लड्डुओं को टुकड़े इकट्ठा किए और उनसे एक लड्डू बना लिया। थालियाँ साफ करने के बाद माँ ने आवाज़ दी, उठ बेटा, अब तू ही बचा है, आकर भोजन कर ले। यह सुनकर वह बोला, माँ अब मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, अगर कल जाना था तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में गोबर के गोईठे थाप रही थी। वह उसके पास गया और बोला, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, यह मेरी अंगूठी रख लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास देने को क्या है? यह कहकर उसने गोबर से भरा हाथ उसकी पीठ पर लगा दिया और वह आगे बढ़ गया। चलते चलते वह दूर देश पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। उसने साहूकार से कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की ज़रूरत थी। उसने उसे काम पर रख लिया। लड़के ने पूछा, मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी? साहूकार बोला, काम देखकर पैसे मिलेंगे। वह रोज़ सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक ईमानदारी से काम करने लगा।
कुछ ही दिनों में उसने दुकान का सारा हिसाब किताब, लेन देन और ग्राहकों से व्यवहार संभाल लिया। बाकी नौकर उससे जलने लगे। सेठ ने उसकी मेहनत देखकर 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्षों में वह बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक ने सारा काम उसी को सौंप दिया। अब बहू की हालत सुनिए। सास ससुर उसे बहुत सताते थे। उससे पूरा घर का काम करवाते और लकड़ी लेने जंगल भेजते। खाने को भूसी की रोटी और टूटे नारियल के खोपड़े में थोड़ा सा पानी देते। इसी तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसने कई स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। वह उनके पास जाकर बोली, बहनों, यह किस माता का व्रत है? इसे करने से क्या मिलता है? कृपया करके इसकी विधि मुझे बता दो। तब एक स्त्री बोली, बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इससे गरीबी दूर होती है, लक्ष्मी का वास होता है, मन की चिंता खत्म होती है, संतानहीन को संतान मिलती है, परदेश गया पति जल्दी लौट आता है, कुंवारी को मनचाहा वर मिलता है, मुकदमे में समाप्त होते हैं और घर में सुख शांति आती है। उसने विधि समझाते हुए कहा, सवा आने का गुड़ चना लेना, श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अधिक भी ले सकती है। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, नियम बीच में ना टूटे, मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन करना, उद्यापन में 8 लड़कों को भोजन कराना, खट्टा गलती से भी नहीं खाना और अपनी शक्ति अनुसार दक्षिणा देना। यह सब सुनकर बहू ने लकड़ियों का बोझ बेच दिया और उन्हीं पैसों से गुड़ चना खरीद कर व्रत की तैयारी की। वह माता के मंदिर गई और रो रो कर प्रार्थना की। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को धन भी आ पहुंचा। बहू ने माता से कहा, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो अपने पति का सुख चाहिए। माता ने कहा, जा बेटी, तेरा पति अवश्य आएगा। माता स्वयं सोपन में उसके पति के पास गई और उसे सब याद दिलाया। माता की आज्ञा से उसने घी का दीपक जलाया। देखते ही देखते सारा हिसाब साफ हो गया और बहुत धन इकट्ठा हो गया। वह खुशी खुशी घर के लिए चल पड़ा। इधर बहू रोज की तरह मंदिर में रुकी। माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है। माता के कहने पर उसने लकड़ी की 3 गट्ठर बनाए, एक मंदिर पर रखा, एक नदी के किनारे और एक अपने सिर पर। पति गांव पहुंचा। बहू ने आंगन में लकड़ी का गट्ठर डालते हुए जोर से कहा, लो सासू जी, लकड़ियां लाई हूँ, भूसी की रोटी दो। तब सास बोली, बहू, तेरा मालिक आया है। पति ने अंगूठी देखकर पहचान लिया और सारी सच्चाई समझ गया। कुछ समय बाद बहू ने उद्यापन किया।
पहली बार उससे भूल हो गई। माता नाराज हुई, लेकिन क्षमा मांगने पर माता ने फिर कृपा की। दूसरी बार उसने विधि से उद्यापन किया। माता प्रसन्न हुई और उसे सुंदर पुत्र का वरदान दिया। अंत में माता स्वयं उसके घर आई। सबने माता को पहचान लिया और चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। माता ने आशीर्वाद दिया और कहा, जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से पढ़ेगा या सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। अब संतोषी माता की कथा समाप्त हुई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।